नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना पर विशेष रिपोर्ट। मैं ममता वर्मा इस रिपोर्ट के साथ आपसे रूबरू हो रही हूँ। कोरोना वायरस या कोविड-19 संक्रमण ऐसी बीमारी है जिसे वैश्विक WHO संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। नवंबर 2019 में यह चीन की लैब से निकला था और धीरे धीरे यह वायरस पूरी दुनिया में पैर पसार लिया। अब तो अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। जनवरी 2020 में यह वायरस भारत में पाया गया। 21 मार्च 2020 को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। एक साल बाद यानी 2021 में फिर से कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 क्या है? कोविड-19 एक ऐसा संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैल रहा है। वर्तमान में इस वायरस के लक्षण सर्दी, जुकाम, बुखार, सुगंध नहीं आना, स्वाद नहीं आना, सांस लेने में तकलीफ होना और थ्रोट इन्फेक्शन या गले में दर्द है। कैसे फैलता है यह वायरस और इसके बचाव के क्या उपाय हैं? बहुत सारे क्वेश्चन दिन रात हमारे दिमाग में उठते रहते हैं। कहा गया है कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से फैलता है। यदि कोई संक्रमित है या पॉजिटिव है तो उसके संपर्क में आने से सबसे पहले यह फैलता है। साथ ही किसी व्यक्ति के खांसने से, छींकने से भी यह बीमारी फैल जाती है। किसी के छूने से भी यह बीमारी फैलती है। इसलिए सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि बातचीत के दौरान कम से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखें। इसी के साथ साथ मास्क भी लगा कर रखें और साथ ही साथ सैनिटाइजर का नियमित रूप से प्रयोग करें और खुद को सैनिटाइज करते रहें। सैनिटाइजर के साथ साथ नियमित रूप से हैंड वॉश भी करना चाहिए। अर्थात इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। अर्थात अब वह ज़माना नहीं रहा कि आप किसी से गले मिल रहे हैं, किसी के पास बैठे हैं। यदि तो अभी का समय हमें यह बताता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से दूर बैठना चाहिए। दूसरों के खासकर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अब कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले जैसे ही कोविड-19 ने पूरे विश्व में अपना रुतबा जमा लिया, अनेक देशों ने इसके लिए वैक्सीन बनाने शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो अन्य देशों की तुलना में भारत सरकार द्वारा इस वायरस को हटाने में ज़्यादा सक्रिय नियम अपनाए गए हैं। बार बार पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, एक सक्रिय कर्तव्यनिष्ठ और देश के प्रति सजगशीलता, साथ ही साथ कर्तव्यपरायणता पीएम के स्वभाव को उजागर करता है। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों ने वैक्सीन पर शोध जारी रखी है। वर्तमान में भारत, रूस समेत अन्य देशों ने वैक्सीन जारी की है। भारत द्वारा 2 वैक्सीन का निर्माण किया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन, इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है और दूसरा कोवैक्सीन, इस वैक्सीन का उत्पादन भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। इस महामारी से लड़ने के लिए अब तो भारत ने भी अन्य देशों की मदद की मुहिम ठान ली है। भारत ने वैक्सीन के उत्पादन के बाद अभी 65 देशों में उपलब्ध कराया है। भारत सरकार द्वारा यह वैक्सीन कुछ देशों को ग्रांट बेसिस पर दिया गया है। भारत ने नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और कुछ अन्य देशों को 56 लाख कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं। इस महामारी के रिकॉर्ड तोड़ और भारत में बढ़ोतरी को रोकने के लिए अब रूस भारत की मदद के लिए अपना वैक्सीन भारत को मुहैया करा रहा है। रूस द्वारा बनाया गया स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन भारत में शुरू कर दिया गया है, जो भारत में रहे इस एपिडेमिक को ख़त्म करने में और इसे रोकने में बहुत ही सहायक रूप प्रदान करेगा। धन्यवाद।